हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सच क्लासेज। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका से संबंधित जो सोशियोलॉजी का पार्ट है वो देखेंगे। मैंने शॉर्ट वीडियो में बोल दिया था कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और जिससे फंसने की ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने की। तो मैं इसीलिए संक्षिप्त उत्तर प्रश्न जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को मैं करा दे रही हूँ, जो कि BA के सोशियोलॉजी की बुक से है। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। सोसाइटी जो पुस्तक है वो मैकाइवर पेज की है। प्रश्न नंबर दूसरा है, सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं। तो सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट है उसे आप ध्यान से पढ़ें और नोट्स भी करते जाएं। और पढ़ने को पढ़ लेंगे हम लोग, क्या पता कुछ पूछ दे। फ़िलहाल जो सिलेबस में है मैं वही क्वेश्चंस ज़्यादा करके पढ़ाना चाहूँगी, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊँगी। तो आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समाज की प्रकृति कैसी होती है। समाज की प्रकृति अमूर्त होती है। एक समाज की प्रकृति कैसी होती है, तो एक समाज की प्रकृति है अमूर्त होती है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने समानता समजातीयता की चेतना को समाज का आधार माना। समानता या समजातीयता एक ही बोल रहा है। ये चेतना का को समाज का आधार किसने माना है, तो ये गिडिंग्स ने समानता की चेतना को समाज का आधार माना है। प्रश्न नंबर छठवां है, समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। तो ये कथन किस विद्वान का है, ये कथन मैकाइवर पेज ने कहा है। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। प्रश्न नंबर 7 है, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह तो समूह के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। यह कथन किस विद्वान का है, तो ये कथन राइट नामक विद्वान ने दिया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों के निर्माण की कोई दो आवश्यक दशाएं बताइए। सामाजिक संबंधों के निर्माण की दो आवश्यक दशाएं हैं, संपर्क एवं संचार, पारस्परिक जागरूकता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होने वाली जटिल व्यवस्था क्या है। इसका उत्तर है, सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होने वाली जटिल व्यवस्था को समाज कहा जाता है। समाज कहा गया है। एक समाज का कोई दो उदाहरण दीजिए। तो एक समाज के उदाहरण के रूप में भारतीय समाज है और मुस्लिम समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मानव और पशु समाज में क्या अंतर है। तो ये मानव एवं पशु समाज में मस्तिष्क के विकास पर अंतर पाया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क पशु के तुलना में काफ़ी विकसित होता है। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए कुछ खास हमारे सिलेबस में मैच नहीं कर रहा है, तो जो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, मैं तथा मुझे के आधार पर सामाजिकरण हमारे सिलेबस में मुख्य सेविका के है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं और मुझे के आधार पर सामाजिकरण को समझाने वाले विद्वान कौन हैं। तो ये मैं और मुझे के आधार पर सामाजिकरण को समझाने वाले विद्वान जो हैं वो मीड हैं। मैं और मुझे, म से ट्रिक है, म से मैं बता रही हूँ याद करने के लिए। म और म से हम मीड बना लेंगे, ऐसे माइंड में याद रहेगा। ऑप्शन में मीड अगर आ गया, मैं मुझे के आधार पर सामाजिकरण को किसने बांटा है, तो ये मीड ने बांटा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईड, ईगो, सुपर ईगो के आधार पर सामाजिकरण की व्याख्या करने वाले विद्वान का नाम बताइए। ईड, ईगो, सुपर ईगो के आधार पर सामाजिकरण की व्याख्या करने वाले फ्रायड हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लिबिडो किस विद्वान की अवधारणा है। तो ये लिबिडो जो अवधारणा दी है फ्रायड ने ही दी है। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो ये चार्ल्स कूलेजी हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इधर, सीख की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो सीख की वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है सामाजिकरण के नाम से जानी जाती है। सावियी विचार के प्रतिपादक कौन हैं, तो सावियी विचार के प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। समाज एक सावयव है, यह कथन किसका है। समाज एक सावयव है, ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। जाहिर सी बात है, सावयवी विचार हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, तो वही समाज को सावयव के रूप में बताएंगे भी, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर की ही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23, मनुष्य की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से मैकाइवर पेज ने
कितने आधार बताए हैं। तो मनुष्य और समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से मैकॉलन एंड पेज ने 3 आधार का उल्लेख किया है। असामाजिक समझौते का सिद्धांत किन विद्वानों के विचारों पर आधारित है? तो ये सामाजिक समझौतों का सिद्धांत जो है वो हॉप, लॉक, रूसो के विचार पर आधारित है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये छोटी सी जानकारी है इसलिए कि आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये भी जानते रहें समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो मैंने कल भी बताया था, अगस्त कॉम्प में है। अब नेक्स्ट देखेंगे, सोरोकिन हमारे सिलेबस में है, सोरोकिन की चर्चा है तो इनसे बना हुआ प्रश्न भी देख लेते हैं, आने की संभावना है। सोरोकिन स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं अथवा समन्वयात्मक संप्रदाय के। ये किस संप्रदाय के समर्थक हैं सोरोकिन जी? यहाँ पे प्रश्न पूछा है तो इसका उत्तर होगा सोरोकिन समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। यह वह देश कौन सा है? अगला प्रश्न है, जहाँ समाजशास्त्र विषय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो ये अमेरिका में सबसे पहले सब्जेक्ट सोशियोलॉजी स्टार्ट हुआ। जॉनसन की बुक है ये सोशियोलॉजिकल ए सिस्टमैटिक एंड्रोक्शन। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, बस ये देखते हैं समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया था। तो समाजशास्त्र को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी के नाम से संबोधित किया गया था और ये शब्द प्रयोग कब हुआ समाजशास्त्र का? 1938 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है मुख्य सेविका की दृष्टि से, उसके एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने आगे भी बोल रखा था ये बात, हम बस उसी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे जो हमारे पेपर में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 43, मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान माना जाता है। विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन लैंडिस ने कहा है, विज्ञान विज्ञान ही है, वो चाहे भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे काम का कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है न कि मूर्त विज्ञान। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जो कि अमूर्त है, अतः एक अमूर्त विज्ञान है न कि मूर्त विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द किन 2 लैटिन शब्दों से बना है? तो अंग्रेजी का कम्युनिटी समुदाय, जिसका अर्थ होता है समुदाय, कम्युनिटी शब्द कॉम तथा मुनिस शब्द से बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है, यह कथन किस विद्वान का है? तो समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है, ये कथन मैकॉलन पेज ने कहा है। सामुदायिक भावना के अंतर्गत किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? उसका उत्तर होगा सामुदायिक भावना के अंतर्गत प्रमुखतः 3 बातों को सम्मिलित किया जाता है। पहला तो हम की भावना की अभिव्यक्ति, दूसरा योगदान व दायित्व निर्वाह की भावना और तीसरा है निर्भरता की भावना। अगला प्रश्न है, समुदाय के कुछ उदाहरण दीजिए। तो समुदाय के उदाहरण में हो जाएगा ग्राम, हमारा ग्राम जो है वो समुदाय है, कस्बा भी समुदाय है, नगर, राष्ट्र, ये सब समुदाय के उदाहरण हैं। क्या जाति एक समुदाय है? अब जाति टॉपिक है हमारे में तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन पूछ सकता है, जाति क्या है? संस्था है, समिति है, समुदाय है। उपयुक्त में तीनों या उपयुक्त से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जाति है क्या? जाति एक समुदाय नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें समुदाय के कुछ विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। और नेक्स्ट है, समिति का अर्थ एक वाक्य में समझाइए। तो समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी एक सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। समिति मूर्त संगठन या अमूर्त संगठन, कैसी संगठन है समिति? तो समिति एक मूर्त संगठन है क्योंकि इसका निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर कर पाते हैं जो कि मूर्त प्राणी हैं। समिति के 3 उदाहरण बताइए। परिवार, अब यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए, ये परिवार टॉपिक हमारे मुख्य सेविका में है तो पूछ सकता है पेपर में कि परिवार क्या है? तो परिवार समिति है। राजनीतिक दल, मजदूर संगठन समिति के उदाहरण हैं। संस्था की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो मैकॉलन पेज के अनुसार संस्था की परिभाषा से देखिए, संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा व्यवस्था को कहते हैं। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। कैसे समझाइए?
हम समितियों के सदस्य होते हैं। संस्थाओं के नीतियों की समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है, जबकि संस्था नियमों और विधि विधानों एवं प्रणालियों की एक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? तो इसका आंसर है प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी है। ये भी पूछता है प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतः समूह व बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? तो ये समलर ने दी है। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ समूह का क्या अर्थ है? तो आंसर है संदर्भ समूह वह समूह है जिसका कि व्यक्ति सदस्य बनने की इच्छा रखता है, जिसका कि वह सदस्य नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। इसका आंसर है चार्ल्स कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूले द्वारा दिए गए प्राथमिक समूह के उदाहरण दीजिए। तो कूले ने परिवार, क्रीड़ा समूह तथा पड़ोस को प्राथमिक समूह माना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूले ने सामाजिक संरचना के केंद्र बिंदु एवं मानव स्वभाव की पोशिका किसे माना है? कूले ने प्राथमिक समूह को सामाजिक संरचना के केंद्र बिंदु एवं मानव समाज की पोशिका माना है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। मैं ये 66 क्वेश्चन थे जिसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे, मैंने वो नहीं पढ़ाया है। तो इस वीडियो में है, अगर पॉज करके आप क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिलहाल उसे क्वेश्चन आएगा नहीं जिसे मैंने नहीं बताया, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ इससे क्वेश्चन ये हमारे टॉपिक में है सिलेबस में, और ये टॉपिक और इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं वो बता दे रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, करीबियों और रिलेटिव लोग को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।